साथियों इस वीडियो में हम लोग 28 अप्रैल के करंट अफेयर को टू द पॉइंट सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। उससे पहले हम लोग 27 अप्रैल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अशोक लाहिरी जी को। अशोक लाहिरी सुमन बेरी के स्थान पर। दूसरा प्रश्न, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 800 चौका लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? विराट कोहली। विराट कोहली आईपीएल इतिहास में 800 चौका लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज। तीसरा प्रश्न, हाल ही में चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन चौथे क्रम का नई दिल्ली में आयोजित होगा। चौथा प्रश्न, हाल ही में आरबीआई की केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में शामिल होने वाली पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बनी है? पे पॉइंट इंडिया। अगला, हाल ही में भारत ने सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के तहत किस देश के लिए 30 अरब रुपए की पहली निकासी मंजूर की है? उत्तर हो जाएगा मालदीव की। छठा प्रश्न, हाल ही में यूएस आर्मी वार कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो हमारे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी को। सातवां प्रश्न, हाल ही में किस रोग के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी ओतरमेनी को मंजूरी मिली है? आनुवंशिक बहरेपन की एक जीन थेरेपी है साथियों, ओतरमेनी। अगला प्रश्न, हाल ही में एवरेडी ने भारत का पहला एल्कलाइन यूनिट कहां शुरू किया है? एवरेडी कंपनी भारत की पहली एल्कलाइन यूनिट जम्मू कश्मीर में शुरू की है। नौवां प्रश्न, हाल ही में यूपीएससी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किसने शुरू की है? उत्तर मेघालय यूपीएससी उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए इंस्पायर योजना शुरू की है। 10वां प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य के धार को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया? मध्य प्रदेश में है धार, ऐतिहासिक शहर है धार, मध्य प्रदेश सेफ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। अब साथियों देखिएगा 28 अप्रैल के करंट अफेयर को। अप्रैल 2026 में किस मंत्रालय द्वारा स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? उत्तर हमारा हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। बेगरी, भीख नहीं मांगना है, चेहरे पर स्माइल लाना है। छोटे बच्चे भिक्षा मांगने का जो काम करते हैं उससे उनको स्माइल तक लाना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है और उसी ने इसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है। स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। दूसरा, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश द्वारा बनाया गया है? तो फिनलैंड में। फिनलैंड ने अभी हाल ही में दुनिया का पहला परमाणु अपशिष्ट पदार्थ होता है या फिर रेडियो एक्टिव जो प्रदूषण पदार्थ होता है उसी को रिसाइकिल करने वाला दुनिया का पहला प्लांट बनाया है। देखिएगा दुनिया का पहला स्थायी परमानेंट परमाणु अपशिष्ट भंडार बनाया है फिनलैंड ने। दुनिया का प्रदूषण में सबसे गंभीर प्रदूषण चुनौती है साथियों रेडियो एक्टिव प्रदूषण या परमाणु प्रदूषण। आप जानते हैं साथियों प्रदूषण कई प्रकार का होता है। वायु प्रदूषण, जब वायु हमारे वायुमंडल में वायु में जो यौगिक होते हैं उनमें असंतुलन आ जाता है, बहुत ज्यादा या कम हो जाएगा, किसी उसमें तत्व की या यौगिक की अधिकता हो जाएगी या कमी हो जाएगी तो वहां पर वायु प्रदूषण हो जाता है। जैसे मान लेते हैं नाइट्रोजन जितना है 71% लगभग हमारे वायुमंडल में, लगभग 71% जो नाइट्रोजन है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वही असंतुलन को हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण में एक वायु प्रदूषण होता है, ऐसे ही ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत ज्यादा शोरगुल होगा, मानक से अधिक ध्वनि अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो ध्वनि प्रदूषण हो जाएगा। ऐसे ही मिट्टी में अगर प्रदूषण हुआ तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा में प्रदूषण क्या होता है? जब मिट्टी में पाए जाने वाले जो पोषक पदार्थ होते हैं उसमें कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, खूब ज्यादा पोषक पदार्थ हो जाएंगे तब वो मृदा प्रदूषण हो जाएगा। ऐसे जल प्रदूषण होता है, जल में जो बीओडी होता है उसका स्तर गिर जाए या अधिक हो जाए तो वो जल प्रदूषण हो जाएगा। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। उसके अलावा सबसे गंभीर प्रदूषण चुनौती है साथियों परमाणु या रेडियो एक्टिव प्रदूषण। तो उसी के लिए पहला अस्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडारण फिनलैंड ने शुरू किया जिसकी राजधानी हेलेंस्की है, यूरोप महाद्वीप का देश है। तीसरा प्रश्न, नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नैस्कॉम के नए अध्यक्ष अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा भी था साथियों, अभी चेंज हो गए, श्रीकांत वेलामकनी जी हो गए। नैस्कॉम के नए अध्यक्ष श्रीकांत वेलामकनी जी, नैस्कॉम के नए अध्यक्ष श्रीकांत वेलामकनी। चौथा प्रश्न, किस भारतीय वैज्ञानिक को ऑस्कर्स ऑफ साइंस के नाम से प्रसिद्ध ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर अतनुनाथ। अगर यही गणित का पूछता साथियों तो फ्रैंक मर्ले जो हम लोगों ने पढ़ा है। ब्रेक थ्रू प्राइज अतनुनाथ ब्रेक थ्रू प्राइज। देखिएगा उत्तर ए हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, भारतीय वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की एक नई दुर्लभ प्रजाति की खोज की है जो अपना घोंसला खुद बनाती है। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? उत्तर ए लिम्नोनेक्टस मोती झील। देखिए
लिम्नो लिम्नोनेक्टस मोती झील क्या है? तो यह साथियों यह मेंढक की प्रजाति जो घोंसला बनाती है, कहाँ पर पाई गई है? तो ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश असम का क्षेत्र साथियों पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। पूर्वी हिमालय में सबसे ज्यादा जैव विविधता है। अरुणाचल प्रदेश में साथियों जो नेचुरल ब्यूटी है जबरदस्त है, वहां पर एक भी प्रदूषण आपको देखने को नहीं मिलेगा। सर्वाधिक जैव विविधता वाला राज्यों में से एक है अरुणाचल प्रदेश। और अगर तटीय क्षेत्रों में देखें तो केरल में सबसे ज्यादा जैव विविधता है। तो केरल में हम लोग पाते हैं कि जलीय जीव या पेड़ पौधे या वनस्पति कोई भी जंतु नवीन प्रकार का खोजा जाता है, पाया जाता है। ऐसे ही अगर पूर्वोत्तर में देखें तो अरुणाचल प्रदेश में, कहने का तात्पर्य यह है, आपसे भविष्य में किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा रहा है कि किस राज्य में मेंढक की, किस राज्य में वृक्ष की, किस राज्य में तितली की, किस राज्य में छिपकली की प्रजाति खोजी गई, तो में भी उत्तर आप अरुणाचल प्रदेश करके सही कर सकते हैं। ज्यादातर अरुणाचल प्रदेश में ही खोज ऐसा होता है, हम अपने 11 साल के अनुभव में बता रहे हैं आपको। छठा प्रश्न, हाल ही में राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया? तो 7 सांसद। ये लोग जानते थे साथियों कि अगर 5 से कम संख्या में सांसद या विधायक अपनी पार्टी चुनाव जीतने के बाद छोड़ रहे हैं तो हमारे भारतीय संविधान के दल बदल कानून 10वीं अनुसूची के तहत उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसीलिए ये लोग बल्क में हुए हैं। देखिए 7 सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके, राज्यसभा के 7 सांसदों ने राघव चड्ढा के नेतृत्व में अपनी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, और इससे रिलेटेड संविधान में भी प्रश्न बन सकता है कि दल बदल कानून क्या है। तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून जोड़ा गया। इसलिए जोड़ा गया कि कोई भी व्यक्ति विधायक या सांसद बनने के बाद अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में पद के लालच में या किसी भी लालच में न जाए। अगर चला गया तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। लेकिन कंडीशन है 5 से ज्यादा अगर सदस्य सदस्यता छोड़ते अपनी पार्टी को तब वो लीगल हो जाएंगे, छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 7 लोगों ने छोड़ा है। उसी में साथियों 52वां संविधान संशोधन में 91वां संविधान संशोधन 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में किया गया, जिसमें कहा गया कि मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। ये बातें आपको ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न, किस मुख्यमंत्री को मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2026 से सम्मानित किया गया है? उत्तर डी, एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं साथियों एन चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनको मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 8वां प्रश्न, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। उत्तर हमारा हो जाएगा 26 अप्रैल। 25 अप्रैल को साथियों मलेरिया दिवस मनाया जाता है, और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 9वां प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है? तो रद्द होना भी चाहिए था, और पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। 197 सोल्यूशन कंपनी के पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक को पेमेंट्स बैंक के दर्जे से समाप्त कर दिया। किसने? आरबीआई ने। किसी भी बैंक का लाइसेंस देना या रद्द करना आरबीआई का कार्य है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। अब यह पेमेंट बैंक के रूप में कार्य नहीं करेगा, यह सिर्फ एक जो है एप्लीकेशन बन के रह जाएगा। बाकी सुविधाएं देगा, पेटीएम चलेगा, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक नहीं चलेगा, यूपीआई नहीं कर सकते हैं आप। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने पैरा शूटिंग खेल का शासन कंट्रोल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन को हस्तांतरित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। पैरालंपिक शूटिंग खेल को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। यह समझौता पर हस्ताक्षर किया अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। उत्तर हो जाएगा 10वां का ए,